नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। शराब घोटाले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एक्शन का सामना कर रही आम आदमी पार्टी को विपक्ष के कई दलों का साथ मिला है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव समेत 8 दलों के नेताओं ने पीएम मोदी को खत लिखकर सिसोदिया की गिरफ्तारी पर नाराजगी जाहिर की। हालांकि चर्चा इस बात की ज्यादा हो रही कि मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मुद्दे पर केजरीवाल का साथ क्यों नहीं ले रही। कुछ नेताओं ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद मोदी सरकार पर निशाना जरूर साधा, लेकिन पार्टी केजरीवाल से सहानुभूति दिखाने में बच रही है। कांग्रेस और आप दोनों ही बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करते हुए विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन दोनों दलों एक दूसरे के साथ देने से बचते हैं। कांग्रेस का साथ नहीं मिलने पर आप नेता आरोप लगाते हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी भाजपा के साथ मिली भगत है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भी कई नेताओं ने ऐसा ही कहा। हालांकि कांग्रेस की ओर से यह याद दिलाने की देरी नहीं की गई कि यहाँ पर जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत अन्य बड़े नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों ने एक्शन लिया तो केजरीवाल की पार्टी ने चुप्पी साध ली। आपका साथ देना तो दूर, सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने 2 राज्यों में उसे सत्ता छीनने वाली पार्टी पर आक्रामक तरीके से हमला शुरू कर दिया। पार्टी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का स्वागत करते हुए घर घर जाकर जनता को आपके कारनामे बताने की बात कही है। दिल्ली यूनिट के नाम पार्टी के इस फैसले से बेहद खुश है। आप पर जोरदार प्रहार कर दिए हैं। सोमवार को पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर चिपके नजर आए, जिसमें सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को सलाखों के पीछे दिखाया गया। इस पर केजरीवाल के हमले से लिखा गया, जो भ्रष्टाचारी है वही देशद्रोही है। कभी आप में रही कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी 95% केसों में एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। 5% केस सही होते हैं और इनमें से सिसोदिया का भी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि हम बीजेपी के साथ नहीं दिखना चाहते, इसका मतलब नहीं कि हम करप्शन का समर्थन करते हैं। कांग्रेस का साथ नहीं मिलने से आपकी उम्मीदों को झटका लगा है और केजरीवाल की पार्टी उस पर सवाल उठाती रही है। आपके प्रवक्ता और केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने जा रहे सौरभ भारद्वाज ने कहा, मैं कांग्रेस के समर्थकों और नेताओं की याद दिलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी सीबीआई ईडी से पूछताछ के लिए बुलाया था। यह मौका आम आदमी पार्टी के पास था और संसाधन भी है, और हम कांग्रेस के पोस्टर हर गली चौबारे पे लगाते हैं, लेकिन हमने इसमें संयम रखा। ये जो मर्यादा कांग्रेस को रखनी थी वह उसने तोड़ दी। इसके वजह से कांग्रेस के बहुत से समर्थक भी परेशान हैं। जो आज एक मौका था कि अडानी के मामले में कांग्रेस बाकी दलों के साथ देती संसद में, लेकिन उसने यह नहीं किया। कांग्रेस ने संसद चलने का समर्थन किया और सरकार को बचकर निकलने का मौका दिया। कांग्रेस के पास मौका था कि तमाम विपक्षी दलों के साथ खड़ी होती और कहती कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल गलत हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे कि 95% गलत होते हैं और 5% सही। ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। आपसे दूरी की वजहों पर कांग्रेस ने आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि माना जाता है कि इसकी पहली वजह यह है कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से पहले कांग्रेस पार्टी के भी कई दिग्गज नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी एक्शन ले चुके हैं, लेकिन इन मौकों पर आप और संयोजक यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साधे रखी है। दूसरी वजह यह है कि दिल्ली, पंजाब से लेकर गुजरात तक आपने कांग्रेस को राजनीतिक रूप से बड़ी चोट पहुंचाई। दिल्ली और पंजाब में जहां केजरीवाल ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली, तो गुजरात में वोट शेयर में बड़ी कटौती की। आने वाले दिनों में आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में भी चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस की सरकारें हैं। पार्टी के कुछ नेता यह भी याद दिलाते रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन में ही बनी थी। पार्टी के उस फैसले को गलती बताते हुए पार्टी के कुछ नेता गोपनीय रखने की शर्त रखते हैं, उसका खामियाजा अब तक भुगतना पड़ रहा है। 2013 के बाद से पार्टी दिल्ली में अर्श से फर्श तक पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि केंद्र में यूपीए 2 सरकार के दौरान ही केजरीवाल ने समाज सेवी अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाया था। कहा जाता है कि इसने कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको भी अगर ऐसा ही लगता है तो, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।